कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने साधा भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा पर निशाना। कहा, इन लोगों के दिल में नहीं है तिरंगा। अगर दिल में तिरंगा है तो पहले नागपुर में तिरंगा फहराएं। कुमारी शैलजा आज रोष प्रदर्शन में शामिल होने के लिए फरीदाबाद पहुंची थी। कुमारी शैलजा ने निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि जिस समय गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़े की मुहिम चलाई थी तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश से गद्दारी की थी। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के लघु सचिवालय का है, जहाँ आज कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन किया। कुमारी शैलजा के मुताबिक लोग भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैया, किसान विरोधी काले कानून, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और पेगासस द्वारा जासूसी करवाने से नाराज हैं। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। चल जाने तिरंगा यात्रा पर बड़ा सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के दिल में तिरंगा है तो वह संघ के हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगा फहरा कर दिखाएं। इस मौके पर उन्होंने पेपर लीक के मामले में कोरोना वायरस समेत अनेक मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्दी संगठन की घोषणा कर दी जाएगी। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज पहुंची है फरीदाबाद, क्या कार्यक्रम करें? आज हम क्विट इंडिया मूवमेंट डे की वर्षगांठ मना रहे हैं। 1942 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरा देश इकट्ठा हुआ था। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने लड़ाई लड़ी थी आम लोगों की, देश को विदेशी ताकतों से बचाने की, आज़ाद करने की। आज ज़रूरत है ये जो जन विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, इनकी जन विरोधी नीतियों से कांग्रेस पार्टी लोगों को बचाने के लिए, लोगों की आवाज़ बनने के लिए इस दिन को मना रही है। हर ज़िले में हम ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे लोकतंत्र को बचाने की बात हो, जासूसी कांड की बात हो, चाहे किसानों के खिलाफ जो 3 काले कृषि कानून इस सरकार ने बनाए हों उसके खिलाफ हो, और चाहे हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि अभी 8 लाख हमारे प्रदेश के युवा जो इम्तिहान देने जा रहे थे पुलिस भर्ती का, उनका पेपर एक बार फिर लीक हुआ है। इतना बड़ा घोटाला, हरियाणा को तो इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने पेपर लीक कैपिटल बना दिया है। 35 बार इस राज्य में पेपर लीक हुए। इसका जवाब हरियाणा के युवा चाहते हैं, हरियाणा की जनता चाहती है। क्यों बार बार उनके भविष्य के साथ ऐसा धोखा किया जाता है? ऐसी गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी, ज़मीन पर भी, सदन में भी, हर जगह लोगों की लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। तो आज पहुंचे हैं आप, हम देख रहे हैं काफी सारे लोग आपके साथ मौजूद नहीं है, पार्टी के कुछ लोग आपके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। आप गिनती कर रहे होगे, मुझे तो सारे दिख गए। आप सिलेक्टिव नजर मत रखिए, सब लोग हमारे साथ चलकर आए हैं, आप शायद थोड़ा लेट हो गए। किसानों को लेकर आप लगातार किसानों के समर्थन की बात कर रहे हैं। किसानों ने ऐलान इस बात का किया था कि वो गाँव में बीजेपी नेताओं को नहीं घुसने देंगे, किसी कार्यक्रम में नहीं जाने देंगे, लेकिन बीजेपी वाले तो तेज निकले, तिरंगा यात्रा के बहाने घर घर पहुंचे। तो इनकी आदत है अब कोई ना कोई बहाना उठाने को। तिरंगा उठाएं, पूरा देश तिरंगा उठाता है, अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये लोग अंग्रेज़ों के साथ थे, ना कि आम जनता के साथ। बल्कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू की महात्मा गांधी ने, ये लोग इस मूवमेंट के खिलाफ थे। ये इतिहास है। ये जो इनके नेता उस समय के थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उस समय आज़ादी की लड़ाई में, कहीं भी आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित नहीं हुए थे। ये तथ्य बता रहे हैं। और आज क्योंकि इनके पास कोई नेता नहीं है तो ये कांग्रेसी नेताओं को, हमारे बड़े बड़े नेताओं को अपना दिखाने में लगे हुए हैं। इनका अपना कोई इतिहास नहीं है देश के प्रति, और आज इस तरह की बातें करते हैं। तिरंगा हर एक नागरिक उठाता है। तिरंगा अभी हमारे अनेकों बच्चों ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक जीतकर तिरंगा उठाया है। हमें गर्व दिलाया है, देश को गौरवान्वित किया है।
हमारे अपने प्रदेश के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, जिन्होंने अभी नीरज जी की बात करें, हम चाहे रवि की बात करें, चाहे बजरंग की बात करें, हमारी बच्चियों की बात करें जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया हॉकी में, तो इन सब पर हमें गर्व है। तिरंगा हमें अपने लोगों के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए उठाना चाहिए, ना कि उस पर राजनीति करना। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आज तिरंगा उठा रहे हैं, कल तिरंगा के साथ विश्वासघात कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं। ये तथ्य है, ये ऐतिहासिक बातें हैं कि उस समय जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की थी, तो जो भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनी है, लेकिन इन्हीं के उस समय के जो नेता थे उन्होंने विरोध किया था। एक चीज और, कोरोना की थर्ड लहर की बात चल रही है। भाई साहब 1 मिनट आप छोड़ दीजिए, 2 मिनट बात कर लीजिए, आप बाद में कीजिएगा। यहाँ तिरंगा कोरोना- उठाते हैं, वो नागपुर में तिरंगा नहीं लहराते। अभी बिल्कुल बात ठीक कही है कि तिरंगा जो यहाँ पर जिसको ये इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके ज़रिए लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, ये पहले अपने हेडक्वार्टर में, आरएसएस के हेडक्वार्टर में नागपुर में तिरंगा फहरा कर दिखाएं, तब हम मानेंगे कि इनमें, इनके दिल में तिरंगा है। इनके दिल में तिरंगा नहीं है, इनके दिल में कोरोना की थर्ड लहर की बात हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा में बहुत भीड़ ले रही है, इधर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। थर्ड वेव क्या केवल आम आदमी के लिए रह गई है? पॉलिटिकल पार्टी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या दूसरी कोई पार्टी नहीं, हो? हम सबको यही कहते हैं कि इसको ऑब्जर्व करिए और सब वैक्सीनेशन लीजिए। सबको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि शायद हरियाणा सरकार इसके बारे में उतनी गंभीर नहीं है जितना होना चाहिए। बीच में एक ये बहुत बड़ा कैंपेन तिरंगा लेकर इनको ये भी करना चाहिए था कि सबकी वैक्सीनेशन हो जाए और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आए। कार्यकारिणी का क्या रहेगा आपका? हुड्डा जी और आपके बीच में वो ये जो इधर की बॉल उधर, उधर की बॉल इधर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी हमारी पूरी कार्यकारिणी ये जल्दी हम पिछले 4 सालों से सुन रहे हैं, काफी टाइम से, जब से आपने पदभार संभाला है तब से हम इसको सुन रहे हैं। नहीं, तब शुरू में मैंने नहीं कहा था, बाद में कहा लेकिन देखो, नहीं, ये मजाक की बात नहीं है। बीच में कोरोना काल भी आया, बहुत सी बातें हुई। आपको याद होगा हमने अपने पर्यवेक्षक भी भेजे थे जगह जगह, लेकिन फिर बीच में कोरोना का ये सेकंड कोविड का की वेव आई थी। लेकिन अब फाइनल चरण में जल्द हो जाए, जल्द हो जाए। एक बार ले लें सर, भाई साहब। ओके, ऐसा है मैम, बड़ा संक्षिप्त सवाल है। अपने दर्शक ये बात को पूछते हैं कि जो राज्यसभा है वहाँ पर 250 के 245 मेंबर हैं। भाजपा के पास केवल 94 मेंबर है, लेकिन सारे बिल पास हो जाते हैं। उस समय विपक्षी एकजुटता या देखिए, सदन की एक मर्यादा होती है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि पहले कभी राज्यसभा में शोर शराबे में बिल पास नहीं होते थे। ये एक परंपरा रखी गई थी, लेकिन आज उस परंपरा को ये सरकार तोड़ रही है। मैडम, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि सदन जो बनाया गया है। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job,